नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन रखे हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 10,000 रुपए का 2 वर्ष 4 माह के लिए 12% वार्षिक दर से भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहला काम तो यह कि हमें फार्मूले का पता होना जरूरी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए अपन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P प्रिंसिपल अर्थात मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस रेट बटे 100 और पावर इसकी टाइम और माइनस P, या इसको यूं लिख सकते हैं मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 पावर इसकी समय रहेगी और माइनस मूलधन रहेगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला यहां पर बन करके तैयार है। इस फार्मूले की सहायता से आप यहां पर इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो जो P है ना, वो यहां पर मूलधन को बताएगा। तो हमारे क्वेश्चन में P यानी जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है या प्रिंसिपल रेट है, वो कितनी है, 6,000 रुपए आपकी हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल प्राइस हो गई ये वाली। फिर आपको यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम को हमने यहाँ पर T से लिखा है और T यहाँ पर हो गया 2 ईयर, ठीक है, 2 वर्ष। और दर जिसको हम R से लिख देंगे, वो कितनी है, 5% ईयरली या वार्षिक। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज CI, तो हम यहां पर लिखेंगे CI इक्वल टू, इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे P वाली जगह आपको लिखना है 6,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितनी है 5, तो यहां पर आप 5 लिख देंगे और बट्टे में 100 और इसकी पावर टाइम कितना था 2 और माइनस P जो कि कितना था 6,000। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहां से जो मान निकल करके आएगा वो क्या कहलाएगा, CI कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो ये तो 6,000 का 6,000 रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हल करने के लिए इसका आपको LCM लेते हुए आप इसको हल करेंगे। तो 1 और 100 का जो LCM यानी लघुत्तम है ना, वो 100 ही आएगा। 1 का भाग 100 में 100 बार जाएगा और 100 को आप ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 100 का 100 आएगा। फिर 100 का भाग 100 में 1 बार, तो 5 एकम 5 और इसका होल स्क्वायर माइनस के 6,000। फिर ये देखो 6,000 100 में 5 जुड़ गया तो हो गया 105 बट्टे 100, पर 105 बट्टे 100 कितनी बार है, 2 बार, तो इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे गुणा में। जितनी इसकी पावर होती है ना, उतनी बार इसको लिखना होता है। तो 6,000 गुणा 105 बट्टा 100 गुणा 105 बट्टा 100 और माइनस के 6,000 के लिए। अब यहां से लेकर के यहां तक का ये पार्ट है ना, वो गुणा में मल्टीप्लाई में, वो तो माइनस में, वो अलग रहेगा। अगर इनमें कोई संख्या ऊपर और नीचे कट रही है तो उनको आप जरूर काटें। देखो 1 2 और 3 जीरो नीचे से काट दी, 1 2 3 जीरो हमने ऊपर से भी काट दी। अब ये जो 10 है ना, इस 10 को और इस 105 को 5 के फाड़े से काटा जा सकता है, यानी दोनों में हम 5 का भाग लगा सकते हैं, पूरा जाएगा। तो 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 पंजे 10, और 5 का भाग आप 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 में जाएगा 1 बार, 21 में आ गया। अब ये जो 2 है ना, वो इस 6 को भी यहां पर क्या कर पाएगा, काट पाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ठीक है। अब हम इनको यहां पर कंप्लीट गुणा करेंगे। गुणा किस किस को करेंगे, गुणा हम करेंगे यहां पर CI निकालने के लिए। एक तो रह गया हमारे पास 3, एक रह गया 105 और एक रह गया 21। इन तीनों को गुणा कर लेंगे और बाद में इसमें से हम 6,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना काम हमें यहां पर कर लेना है। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, 3 को 105 से गुणा करते हैं, तो 5 3 15, 3 एकम 3, ये हो गया 315 इंटू 21 और माइनस के 6,000। अब 21 को हम 315 से गुणा करेंगे, 21 पंजे 105, 105 का 5 और ये 10 हो जाएंगे हासिल के। फिर 21 से कम 21, 21 में 10 हासिल वाले जोड़ेंगे तो 31
अब की बार हासिल के बनेंगे सिर्फ 3, 21 थी 63 और 63 में 3 और जोड़ देंगे तो 66 और माइनस के 6000। 6000 आप इसमें से घटा देंगे तो 5 यानी ये 615 आ जाएगा। तो 6000 रुपए पर 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना 5% वार्षिक दर से 615 रुपए हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार अपन फंस जाते हैं, तो देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व यहाँ पर कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो मूलधन है ना P है वो आपको दे रखा है 10,000 और रेट है ना वो कितनी है 12% जो कि वार्षिक है। समय है ना वो यहाँ पर आपको सही नहीं दे रखा है, जो टाइम है ना वो सही नहीं दिया हुआ है। टाइम है ना वो है 2 वर्ष और 4 माह, जबकि यहाँ पर वार्षिक की दर से यानी वार्षिक में ज्ञात करना है, तो जो समय है ना वो वर्ष में होना है यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पर समय वर्ष में नहीं है। तो समय को वर्ष में बदलने के लिए 4 महीने हैं और 2 वर्ष है। 2 वर्ष में महीने कितने होते हैं 24, 12 दूनी 24, 24 और 4 26, ये 24 और 4 28 महीने हो गए। कितने महीने हो गए 28। अब महीने को वर्ष में बदलने के लिए आपको पता है कि उसमें 12 का भाग लगाना पड़ता है। 12 का भाग लगाते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 महीने में कितना वर्ष होता है 1 वर्ष, क्योंकि 12 में 12 का भाग दिया जाता है। 24 महीने में कितने वर्ष होते हैं 2, क्योंकि हम 12 का भाग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से 28 महीने में कितने वर्ष होंगे तो हम इसमें भी 12 का भाग लगा देंगे। पहले तो आप इनको यहाँ पर काट सकते हो, किससे 4 से काट लेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 संथे 28, यानी कितना हो गया 7/3 हो गया ना। 3 का हम इसमें भाग लगा लेते हैं तो 3 दूनी 6, बचा कितना 1, वो 1 यहाँ बचा हुआ लिख देंगे, यहाँ पर 3, यानी इसको हम मिश्र भिन्न में यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो अब हमारे पास वर्ष कितना हो गया 2 सही 1/3 हो गया। अब हम इसमें निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। फार्मूला होगा P जो कि 10,000 है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट 12 है बटे 100 और पावर आएगा टाइम जो कि कितना है 2 सही 1/3 और माइनस में है इसका मूलधन प्रिंसिपल वापस से 10,000। ये 10,000 ऐसा कैसा रहेगा, इस ब्रैकेट में आप देखिए कि पावर 2 है और सही 1/3 है, तो 2 तो सही है ना, तो इसलिए इस ब्रैकेट को हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। 1 + 12/100, इसकी पावर तो हमें 2 ले लेनी है और यहां पर इंटू में कितनी पावर है 1/3 है, इसको आपको अलग से लिख देना इस तरह से। और ये फार्मूला तो आप जानते ही हो, जब आधार समान होता है तो उनके घातांक को जोड़ दिया जाता है। 2 से 1/3 2 + 1/3 के बराबर ही होता है, तो इसको हम इस तरह से यहां पर लिख देंगे और माइनस का कितना है 10,000। जब तक यहां पर ये पावर पूर्णांक नहीं होती है, पूर्णांक नहीं होती है, तब तक हम इस ब्रैकेट को यहां पर हटा नहीं पाएंगे। और ब्रैकेट को जब अपन हटा नहीं सकते तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसलिए हम सबसे पहला काम यहां पर क्या करेंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। किसको 1/3 को, तो 1/3 हमारे पास है, इसको अगर 1 बनाएं तो 1 बनाएं कैसे, अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 एकम 3 यानी कि 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अगर हम 1/3 को 1 के बराबर लेते हैं, समझे आप, तो जो दर है ना वो भी 12 नहीं रहेगी। समझने वाली बात यूं है कि भाई हमारे पास 12 रुपए लगते हैं, यानी 12% का तो 12 रुपए ब्याज के लगते हैं, किस पर 100 रुपए पर 1 साल में। जबकि हम यहां पर ब्याज ले रहे हैं ओनली कितने महीने का 4 महीने का, तो 4 महीने का कितना लगेगा भाई 12 महीने के 12 रुपए लगेंगे, तो 4 महीने का तो 3 रुपए तो लगेगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें 3 का भाग लगा देंगे, और जब हम इसमें 3 का भाग लगा देंगे तो 3 चौके 12, लेकिन महीने कितने थे हमारे पास 4 महीने थे, तो प्रत्येक महीने का निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो 3, तो 4 महीने के हिसाब से हमें कितने कितने रुपए यहां पर देने पड़ेंगे, तो 12 रुपए आपको कंप्लीट यहां पर देने थे, और 12 रुपए आपको कंप्लीट देने थे 100 रुपए पर, कितने के 12 महीने के, जबकि हमें ब्याज कितने महीने का लेना था ओनली 4 महीने का लेना था, तो 4 महीने का ब्याज लेना था
तो 1 महीने का 1 रुपया, तो 4 महीने के कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 12 में 4 का न देकर के कितने का भाग देंगे? 3 का ही भाग देंगे। 3 का भाग का दूसरा तरीका ये भी है कि ऊपर वाला जो पावर है ना 1/3, इसको अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। तो अगर समय को आप गुणा कर रहे हैं तो आपको दर में भाग भी देना पड़ेगा। तो गुणा किससे कर रहे हैं हम? 3 से, तो दर में भाग किसका देंगे? 3 का। कभी कभार आपको जो टाइम है ना वो ऐसा भी मिल जाता है, यहाँ पर 2/5 मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 2/5 हो गया तो आप इसको 5/2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5/2 से गुणा कर देंगे और दर में 5/2 का भाग लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो दर है 12, इसमें 3 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। और इस 1/3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? जो दर आपको दे रखी है, जब दर में भाग लगाएंगे तो उसकी जो पावर में टाइम है ना उसको हम गुणा भी कर देंगे। तो 1/3 को हमें 1 बनाना है ताकि ब्रैकेट को हम खोल सके, पूरा अंक बनाना है। और पूरा अंक बनाने के लिए हम 1/3 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा करेंगे। जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है, इसकी दर में भी हम 3 का भाग लगा देंगे। अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो देखो 10,000 इंटू 100 में 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 112। और बट्टे में कौन आएगा? 100। कितनी बार? 2 बार, यानी 112/100 गुणा 112/100। यहां पर 100 एकम 100 और 100 में 4 जुड़ेगा तो 104/100 हो जाएगा। ये होगा 104/100 और माइनस का हो जाएगा 10,000। यानी यहां पर आपको 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज के मिल रहे थे क्योंकि 12 महीने के लिए छोड़ा गया था। यहां भी 100 रुपए पर 12 रुपए मिल रहे थे, लेकिन यहां पर आपको जो ब्याज है वो सिर्फ 4 रुपए ही मिलेंगे 100 पर, क्योंकि हमने वो धन सिर्फ 4 महीने के लिए ही छोड़ा था। अब इसमें अपन जितने जीरो काट सकते उन्हें काट देते हैं। देखो ऊपर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो तो हम इसके काट पाएंगे। तो अब हमारे पास कौन बच गया? 112 गुणा 112 गुणा 104 और इसके बटे में है कितने? 100 और माइनस कितने हैं? 10,000। अब हम क्या करेंगे? 112 को 112 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद में उसको 104 से गुणा कर लेंगे और उसमें 100 का भाग लगा देंगे और फिर हम उसमें से 10,000 घटा देंगे तो आपको यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से गुणा यहाँ पर कर सकते हैं। तो गुणा तो अब आपको करना ही पड़ेगा। तो 112 को आप 112 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 112 ही आ जाएगा और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 112। जोड़ते हैं तो 4 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 और 1 12,544 तो ये आ गया। अब इसको 104 से गुणा और करना है तो हम 104 से गुणा और कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 हासिल वाली 17, 4 पंजे 20 और 1 हासिल वाली 21, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल की 1 हो गई, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। जीरो पर सारे जीरो आ जाएंगे तो फिर हम 1 से गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट 2 क्रॉस लगा करके। 1 से करेंगे तो 4 4 5 2 और 1, इसका ऐड कर लेंगे 6 7 5 4 10 3 ये। तो आप यहां पर लिखेंगे 13 0 4 5 7 और 6। बट्टे में कितने जीरो थे? 1 और 1 2। तो इस संख्या में पॉइंट यहां पर अगर बट्टे की 2 जीरो आपको हटानी है तो इस पॉइंट को हम 2 अंक आगे किसका देंगे? यानी ये वाला पॉइंट लग जाएगा यहां से ये पॉइंट यहां आ जाएगा और इसमें से अब आप घटा देंगे कितने? 10,000। तो पॉइंट 76 तो ऐसा कैसा आ जाएगा और 10,000 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 3 में से भी 0 गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0। यानी कितने रुपए आपको इंटरेस्ट के मिलेंगे? 3,045 रुपए और 76 पैसे हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।